हेलो एवरीवन। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं IBPS PO प्रीलिम्स के लिए सीरीज़ मॉक टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम 40 मॉक टेस्ट सोल्व करेंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म से। जैसे हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं टेक्स्ट बुक, ऑलिव बोर्ड, गाइडली, जितने भी मॉक टेस्ट हैं जो भी इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए हम उन सबको इंक्लूड करेंगे। अभी तक टारगेट है कि हम 40 मॉक टेस्ट करेंगे। उस 40 मॉक टेस्ट में से देखिए कंप्लीट मॉक टेस्ट सोल्व करना इतना ज़रूरी नहीं है। आप लोग जैसे मान लीजिए सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज़ की आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप आराम से कर लेंगे। इसके अलावा देखिए क्या चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स नहीं कर पाते। एक तो अर्थमेटिक का पोर्शन एंड दूसरा आपका DI का पोर्शन। तो हम फर्स्ट में क्या करेंगे, अर्थमेटिक को उठाते हैं। देखिए हर मॉक टेस्ट के अंदर 10 क्वेश्चन आपको अर्थमेटिक को देखने को मिलेंगे। तो इसी तरह से अगर हम 40 मॉक टेस्ट करेंगे तो आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 400 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप लोग मान लीजिए इंग्लिश पे या रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं एंड क्वांट्स आपका अच्छा है लेकिन अर्थमेटिक की प्रैक्टिस नहीं है, तो आप ये 400 क्वेश्चन कर सकते हैं। आपके 3 प्लेटफॉर्म के या 4 प्लेटफॉर्म के आपके जितने भी अर्थमेटिक मॉक टेस्ट में दिए हैं वो सभी कंप्लीट हो जाएंगे। हर वीडियो के अंदर एक मॉक टेस्ट सोल्व करेंगे हम, मीन्स उसके 10 क्वेश्चन करेंगे। एंड जो हमारी दूसरी सीरीज़ है, अगर आप लोगों को अर्थमेटिक से रिलेटेड पसंद आई देन हम DI पे भी स्टार्ट करेंगे IBPS PO एग्जाम से पहले। DI हर मॉक टेस्ट के अंदर 3 DI के सेट हैं, हर के अंदर 5 क्वेश्चन है। इट मीन्स टोटल आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो 40 मॉक टेस्ट के अंदर हमारे पास कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, टोटल 600 DI के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो वो भी इंपॉर्टेंट है। DI एंड अर्थमेटिक दो ऐसी चीज़ें हैं। जैसे देखिए मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही थी तो जो लास्ट के दिन थे उसमें कंप्लीट मॉक टेस्ट ना देने की बजाय मैं एक मॉक टेस्ट लगाती थी डेली बेसिस पे, ताकि मुझे एग्जाम का इन्वायरमेंट जैसे फील हो कि किस तरह से 1 घंटे बैठा जाता है, वो प्रेशर आपको हर रोज़ फील करना ज़रूरी है। इसके अलावा मैं करती थी क्वांट्स में से सिर्फ अर्थमेटिक एंड DI, रीजनिंग में सिर्फ पजल्स की प्रैक्टिस एंड इंग्लिश में मॉक टेस्ट करते थे, बिकॉज उसमें हमारा RC भी आ जाता है, हमारे एरर डिटेक्शन भी आ जाते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं उसमें मॉक टेस्ट सोल्व करना पड़ता है, बिकॉज बाकी चीज़ें नहीं है उसमें, सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट मॉक टेस्ट है IBPS PO के रिगार्डिंग टेक्स्ट बुक से। इसके 10 क्वेश्चन है, कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आई तो मैं दिन की आपको 5 से 6 वीडियोस भी प्रोवाइड कर दूंगी। हम एक दिन में 5 से 6 मॉक टेस्ट भी कर सकते हैं ताकि ये जल्दी कंप्लीट हो जाए, देन फिर हम DI पे मूव करें। एंड आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे 11th नंबर से ही आपका स्टार्ट हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन अर्थमेटिक का। 2 कैंडिडेट हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया एक इलेक्शन के अंदर। इलेक्शन में मान लीजिए कि वहाँ पे 100 लोग थे, तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें बटेंगी। उसमें से 25% वोट्स इनवैलिड हो गई, मतलब 25% तो उन लोगों ने वोट दी लेकिन वो मान्य नहीं हुई। तो 100 में से कितने बच गए, 75। आप ऐसे याद रखिए चीज़ों को। उसके बाद बोला कि जो जीत गया, मतलब 2 कैंडिडेट थे, जो जीता है उसको 70% मिला है। किसका, वैलिड का। वैलिड कितनी थी, 75% वोट थी, उसका 70% मिल गया। तो टोटल वोट है हमारे पास कितनी है, 84,000। इसमें से आप बताइए कि जो दूसरा कैंडिडेट था उसको वैलिड में से कितने मिले। तो इस तरह क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले आप लिख लीजिए टोटल। टोटल कितनी है, हमारे पास आ गई 84,000 वोट। क्लियर। अब देखिए इसमें से टोटल कितनी बची हैं, ये 84,000 है किसी भी चीज़ का 100%। क्लियर। इसमें से 25% हो गई इनवैलिड, तो 25 अगर हम 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो कितना बचेगा, 75%। क्लियर। अभी सोल्व करने की इसको ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये आ गई हमारे पास कितनी, वैलिड वोट्स हो गई ये हमारे पास। क्लियर। अब बोला है कि वैलिड में से 70% उसको मिल गया जो जीता है। तो टोटल अगर 100 है उसमें से 70% जीतने वाले को मिला, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 30%। तो आपको इसका निकालना है 30%। बस यहीं पे आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा एंड आप आंसर निकाल सकते हैं। इसका 30% अगर हम निकालेंगे कितना हो जाएगा, 75, और इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास कितना आंसर बचेगा, 18,900 वोट्स उसको मिले। क्लियर। ऑप्शन डी आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन भी काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एक बोट ट्रैवल करती है। सबसे पहले बोट एंड स्ट्रीम का आप कंसेप्ट समझ लीजिए। अगर आपने बेसिक की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने सारे चैप्टर्स के बेसिक की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग वो देख लीजिए, अदरवाइज मैं क्वेश्चन से आपको बताती रहूँगी। सबसे पहले बात आती है बोट एंड स्ट्रीम में, ST=D। जब भी आप स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका डिस्टेंस बन जाता है। डाउन स्ट्रीम क्या होती है, अब आपको इस चीज़ में डाउट होगा। डाउन स्ट्रीम होती है, मान लीजिए कि बोट जा रही है इस डायरेक्शन में और पानी का फ्लो, मतलब पानी का बहाव भी सेम डायरेक्शन में है, तो बोट की स्पीड को अगर मैं x मानूँ और पानी की स्पीड को y मानूँ तो दोनों की स्पीड हो जाएगी ऐड।
क्लियर। और वहीं पे अपस्ट्रीम में क्या होता है, बोट जा रही है एक डायरेक्शन में, पानी जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो पानी उसको रोकेगा। इसमें तो पानी धकेलेगा तो स्पीड ऐड हो जाएगी, इसमें पानी रोकेगा तो स्पीड क्या बनेगी अपस्ट्रीम में, x माइनस वाई। क्लियर। जब भी आपको डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड दे रखी हो और बोले कि बोट की स्पीड निकालो, तो यहाँ से आप बोट की स्पीड कैसे निकाल सकते हैं, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम को करिए ऐड और 2 से डिवाइड कर दीजिए। वहीं पे आपसे पूछे कि स्ट्रीम मतलब पानी की स्पीड कितनी है, तो वो कैसे निकलेगी, पानी की स्पीड निकलेगी डाउनस्ट्रीम में से अपस्ट्रीम को सब्ट्रैक्ट करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। इतना आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्लियर। इसने बोला कि 88 किलोमीटर जा रहा है डाउनस्ट्रीम। क्लियर। तो 88 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड ऐड हो जाती है। सबसे पहले st इज इक्वल टू डी, डाउनस्ट्रीम मतलब ये है टोटल डिस्टेंस। मुझे क्या चाहिए, जब भी आपको 2 दे रखा हो कि स्पीड दे रखी हो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की एंड टाइम दे रखा हो, तो आपको क्या करना है, हमेशा टाइम ही निकालना है। जब भी आपको टाइम हो तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है 88 किलोमीटर, स्पीड क्या आएगी, डाउनस्ट्रीम में स्पीड होती है x प्लस वाई, और दूसरी साइड क्या है, अपस्ट्रीम जा रहा है 65 किलोमीटर, अपस्ट्रीम की स्पीड होती है x माइनस वाई, इसको लग रहे हैं 9 घंटे। वहीं पे सेम ये दोबारा ये चीज़ें ट्रैवल करने में, जैसे x प्लस वाई 97.5 किलोमीटर x माइनस वाई जाने में उसको लग रहे हैं 13 घंटे। अब आपको निकालना क्या है, निकालना ये है कि बताइए पानी की स्पीड कितनी है, स्ट्रीम की स्पीड कितनी है। जब भी स्ट्रीम या वाटर बोले तो पानी की स्पीड है। इसको हम कैसे अज्यूम कर सकते हैं, अगर हम इस फॉर्म में लेंगे 1/x प्लस वाई तो क्वेश्चन हो जाएगा बड़ा। हम एक शॉर्ट ट्रिक करते हैं, x प्लस वाई को मैं मान लेती हूँ a एंड 1/, में x माइनस वाई को मान लेती हूँ मैं b। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें, ये 1/, में x प्लस वाई है तो ये पूरा a बन जाएगा। इसको मैं लिख सकती हूँ ना 88a प्लस 65b इज इक्वल टू 9। इक्वेशन ईजी हो गई। इसको अच्छे से लिख लेते हैं, कैसे, 88a प्लस ये हो जाएगा 65b इज इक्वल टू 9 एंड यहाँ पे 121a प्लस 97.5b हो जाएगा 13 के इक्वल। अब हमें a और b की वैल्यू निकालनी। वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग से किया बचपन से। आप लोग क्या करिए, किसी भी 2 इक्वेशन को मान लीजिए, चाहे a को इक्वल कर लीजिए या b को इक्वल कर लीजिए, ताकि वो वैल्यूज़ कट जाएं। देखिए ये तो इवन नंबर है एंड ये ओड नंबर है, काफ़ी टाइम मतलब नहीं होगा इक्वल, ये हम इसको इक्वल करते हैं, 0.5 में भी हो जाए। अगर मैं इस इक्वेशन को करूँ 3 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, 65 को 3 से किया कितना हो गया 195, और इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 97.5 भी 195 बनेगा, दोनों सेम हो गए तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, जैसे ही 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 264a एंड ये 195b इज इक्वल टू 27। 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 242 प्लस 195b इज इक्वल टू 26। अब आपको क्या करना है, नेगेटिव के निशान लगाने हैं एंड ये हो गया आपका कट। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, कितनी वैल्यू बच गई हमारे पास, 22a इज इक्वल टू, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 1। a की वैल्यू कितनी आ गई 1/22, 1/22 आ गई। इस 1/22 को यहाँ पुट करते हैं, कितना आएगा, a की जगह हम पुट कर देते हैं यहाँ पे 1/22, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 1/22 कितना हो गया 4, और 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, देन 65b की वैल्यू आ गई 5, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/13। इतना क्लियर हो गया आपको। अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि a की वैल्यू हो गई 1/22 एंड b की वैल्यू हो गई 1/30। a के इसको मानकर चले थे हम x प्लस वाई को, इसका मतलब x प्लस वाई होती है डाउनस्ट्रीम, मतलब डाउनस्ट्रीम की वैल्यू आ गई 22 एंड अपस्ट्रीम की वैल्यू आ गई 30। इतना क्लियर हो गया। अब आपसे पूछा क्या है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन जैसे ही प्रैक्टिस हो जाएगी आप आराम से कर सकते हैं। इस टाइप के मेंस में भी आते हैं बट प्रीलिम्स में भी 1-2 पूछा जाता है, ताकि टाइम देखिए पीओ का एग्ज़ाम डिफिकल्ट होगा। 1-2 क्वेश्चन, कई बार क्या होता है कंप्लीट एग्जाम डिफिकल्ट नहीं होता, 1-2 क्वेश्चन ऐसे डाले होते हैं जिसमें जो कर लेता है उसके नंबर आ जाते हैं, अदरवाइज स्टूडेंट्स अटक जाते हैं, टाइम भी वेस्ट हो जाता है। अब पूछा पानी की स्पीड, जब भी डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड हो तो पानी की स्पीड कैसे निकालते हैं, डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइड बाय में 2, मतलब 22 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करो, 2 से डिवाइड कर दो, कितना बचेगा आपके पास 9/2 इज इक्वल टू 4.5। आंसर होगा ऑप्शन डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। ए स्टार्ट अ बिजनेस, ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, कुछ टाइम के बाद बी ने ज्वाइन किया 48,000 रुपये के साथ।
लास्ट में उनका प्रॉफिट इतना दे रखा है 1 साल बाद, तो बताइए बी कितने टाइम तक रहा। पार्टनरशिप के क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं, ए और बी की वैल्यू पहले आप समझने के लिए कर लीजिए, एग्जाम में आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये होगी इन्वेस्टमेंट, देन होता है टाइम और फिर होता है आपका प्रॉफिट। क्लियर। टाइम ए का तो हमें पता है 12 महीने है, लेकिन बी का नहीं पता, हम मान लेते हैं टी ही टाइम है। क्लियर। और इसको कितना प्रॉफिट मिल रहा है 9:5 का। इतना क्लियर हो गया। इसको अगर हम कट करें तो हमारे पास कितना रेशो आ जाएगा, 3:2 पे ये कट हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। हमेशा एक ये फॉर्मूला है, आप याद रख लीजिए, इन्वेस्टमेंट को जब टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट के इक्वल, डिवाइड में दूसरे की इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू वो भी प्रॉफिट के इक्वल, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। इन्वेस्टमेंट कितनी है 3, टाइम कितना लग रहा है 12 महीने, इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना है 9, डिवाइड में इसकी इन्वेस्टमेंट है 2, टाइम है इसका t एंड प्रॉफिट का रेशियो 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, 5 एंड ये t उस साइड चला जाएगा, 9 एंड 2 आ जाएगा आपका नीचे। क्लियर। इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। इट मीन्स 10 महीने हमारे पास आंसर आ गया। अब आप जल्दबाजी ये मत करना, 10 मंथ आ गया बी का टाइम। इन्होंने क्या पूछा है, हाउ मच टाइम डज बी ज्वाइन, बी ने कितने टाइम तक ज्वाइन करके रखा, तो 10 महीने आ गया। कई बार एग्जाम में पूछता है, आपने 10 सोल्व कर लिया, 10 आ गया आपका आंसर, फिर वो पूछेगा कि कितने टाइम बाद बी आया था, तो बी कितने टाइम बाद आया था। अगर ए ने स्टार्टिंग में किया है 12 महीने के लिए, तो बी आया 2 महीने बाद। तो ये चीज़ें कई बार क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, ए इज़ 4 ईयर ओल्डर देन बी। ये आपका एज का क्वेश्चन है। ए बोल दिया कि बी से 4 साल बड़ा है, तो मैं एज्यूम कर लेती हूँ कि ए की वैल्यू b+4 है। प्रेजेंट एज ऑफ दे रखी है, ए और सी की प्रेजेंट एज हमारे पास 48 है। क्लियर। रेशो दे रखा है बी और सी की प्रेजेंट एज का 7:4। बताइए ए की एज 2 साल पहले कितनी थी। सबसे पहले तो देखिए इसमें बी नहीं है, लेकिन हम बी निकाल सकते हैं। कैसे, जब ए प्लस सी 48 है तो बी तो उससे 4 साल कम है, इसका मतलब बी प्लस सी की कितनी एज होगी, 48 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना रह गया 44। बी प्लस सी की एज मिल गई। यहाँ हमें मिल गया उनका रेशो, रेशो से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, रेशो को ऐड करिए, 7 एंड 4 कितना हो गया 11, 11 को टोटल से डिवाइड करिए, कितना आ गया 4, एक रेशो की वैल्यू आ गई 4, तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो बी की एज आ गई 28 एंड यहाँ पे सी की एज आ गई 16। क्लियर। बी की एज आने के बाद हम ए की निकाल सकते हैं, क्योंकि ए है उससे 4 साल बड़ा, कितना हो गया 32। ये आ गई ए की प्रेजेंट एज। इन्होंने पूछा है ए की एज 2 साल पहले, तो आप 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितनी आ गई 30 एज। ऑप्शन बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं एंड इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, आप आराम से कर सकेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बड़ा देख के मत छोड़िएगा इसको। डिफरेंस दे रखा है किसके बीच में, सीआई और एसआई के बीच में 2 साल का डिफरेंस है 1156, और वही दूसरी साइड सेम प्रिंसिपल सेम टाइम लेकिन रेट अलग है, तो वो डिफरेंस कितना हो गया नेक्स्ट टाइम 1444। आप बताइए कि इनके रेट्स के बीच में क्या रेशो है, मतलब रेशो बिटवीन द रेट्स ऑफ द स्कीम आपको निकालना है। क्लियर। जब भी आपको डिफरेंस दे रखा हो तो डिफरेंस का सोल्व करने का क्या फॉर्मूला है, डिफरेंस को सोल्व करने का फॉर्मूला है आपके पास CI माइनस SI, लेकिन ये वैलिड होगा सिर्फ 2 साल के लिए, जब भी रेट 2 साल हो, 3 हो तो ये नहीं चलेगा। क्या फॉर्मूला है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट डिवाइड बाय में 100 इसका स्क्वायर, सिर्फ 2 साल के लिए, 2 साल के लिए ही वैलिड होगा। क्लियर। हमें दे रखा है CI एंड SI, 2 बार वैल्यू दे रखी है, एक बार 1156 है, एक बार 1444 है। क्लियर। प्रिंसिपल बोला सेम, तो प्रिंसिपल को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि दोनों में सेम है, तो हमने काट दिया प्रिंसिपल। 100 भी दोनों में सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम 100 को भी कट कर देते हैं। वैल्यू क्या बची, रेडियस का स्क्वायर, मतलब सॉरी रेट का स्क्वायर। इसका मतलब ये 1556 और 1444 सिर्फ आर की वजह से है, रेट की वजह से है। तो हम क्या करें, रेट का रेशो निकालना है, तो हम क्या करें, यहाँ पे पहले दे रखा है हमें 1156 और नेक्स्ट है 1444, इनको कट कर लीजिए। किस पे कट होंगे ये, इसको सबसे पहले अगर आप 2 पे ही कट करते हैं तो 578 एंड ये हो जाएगा 720, फिर आ जाएगा 289 एंड देन आ जाएगा 361। अब देखिए ये है आर स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर लग रहा है आपको, 17 का स्क्वायर है एंड ये आपके पास 19 का स्क्वायर है, तो दोनों रेट का रेशो क्या आ गया 17/19। क्लियर।
इस चीज़ का ध्यान रखिए कि किस चीज़ पे वो डिपेंड कर रहा है, ये बहुत जल्दी आप सोल्व कर पाएंगे। आपको कंप्लीट प्रिंसिपल अज्यूम करके नहीं निकालना पड़ेगा, आप आराम से इनका रेशो करिए, देन फिर रेट की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। 5 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब 6 क्वेश्चन कर रहे हैं। पाइप ए और बी किसी टैंक को, ये आपका पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम करते जाते हैं, क्वेश्चन साथ में पढ़ते रहेंगे। पाइप ए किसी को 9 घंटे में फिल करता है, किसी टैंक को। बी उस टैंक को 15 घंटे में फिल करता है। एंड जब भी एम्प्टी हो आप नेगेटिव लगा दिया करो। सी उसको खाली कर रहा है 25 घंटे में। तो ऐसा कोई नंबर लीजिए जो एग्जैक्टली इनसे कट जाए, तो वो नंबर होगा 225। अब आप सोचेंगे कि ये 225 एकदम से कैसे आ गया, तो आप इसको निकाल भी सकते हैं जैसे हम पहले निकालते थे। अगर आपको नहीं समझ में आए तो 3 से कट किया तो 3 तिया 9 और यहाँ पे 5 और ये 25। नेक्स्ट टाइम 5 पे कट किया तो 3 एंड 5। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 की 5 से करेंगे 25 और 25 को हम करेंगे 9 से, तो कितना हो गया 225। 225 सब पे कट जाएगा। अब आपको यहाँ पे देखिए हमेशा टोटल वर्क लिखा जाएगा, कभी भी हाफ काम नहीं कि वो 50% काम या 40% काम को इतने दिन में करता है, तो आप पहले कंप्लीट निकालिए। क्लियर। अब हम ये आ गया इसका टोटल वर्क। इससे अगर मैं 9 को डिवाइड करती हूँ तो कितना आंसर आएगा मेरे पास। 9 को जैसे ही मैंने डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गई इसकी एफिशिएंसी 25, इसकी 15 एंड इसकी 9, माइनस में लगा दीजिए 9। मतलब ये इतनी एफिशिएंसी से हर 1 घंटे में भरेगा, वहीं पे ये 9 पानी खाली करता जाएगा। अब आगे देखिए इसने क्या बोला है। ए बी सी को एक साथ खोला गया, लेकिन पाइप ए को 4 घंटे बाद बंद कर दिया गया। पाइप ए को 4 घंटे बाद बंद कर दिया गया। पाइप बी को ए से 1 घंटे पहले बंद किया, मतलब अगर ए 4 घंटे बाद बंद हुई तो बी 3 घंटे बाद बंद होगी। और सी को बंद किया गया 10 घंटे बाद। तो बताइए कितना हिस्सा फिल हुआ टैंक का। सबसे पहले अलग अलग निकाल लेते हैं। ए की एफिशिएंसी है 25, 1 घंटे में 25 काम कर रहा है तो 4 घंटे में कितना करेगा 100। बी अगर 1 घंटे में 15 काम कर रहा है तो 3 घंटे में कितना काम कर देगा 45। सी 10 घंटे में 9 एफिशिएंसी से नेगेटिव में 90 पानी निकाल देगा। दोनों को ऐड करें क्योंकि ये फिल करने के हैं। 145 भरा गया और 90 पानी निकल चुका है, तो टोटल कितना पानी भरा गया 55। कितना हिस्सा अगर पूछे तो जितना भरा गया वो ले लीजिए और डिवाइड कर दीजिए टोटल से। तो 225 से अगर हम इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 11/45 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन के ए ऑप्शन आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 27 नंबर। पी अलोन किसी काम को T डेज में कर रहा है और Q की हेल्प से उसको 6 दिन लग रहे हैं। उनका शेयर दे रखा है कि अगर P कमा रहा है 30 रुपये और Q कमा रहा है 20 रुपये, तो बताइए T की वैल्यू क्या है। ये सेम टाइम एंड वर्क का, लेकिन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दे रखा है, वैल्यू नहीं दे रखी। P को लग रहा है T टाइम, P प्लस Q अगर मिलकर करें तो 6 दिन में कर देते हैं। हमें नहीं पता यहाँ पे कितनी वैल्यू है, लेकिन P को मिल रहे हैं 30 रुपये और Q को मिल रहे हैं 20 रुपये। किस रेशो में पैसे मिल रहे हैं 3:2। एक चीज़ ये ध्यान में रखिए, जब भी आपको पैसे मिलते हैं या आपकी डेली वेजेस मिलते हैं आपको, तो वो आपकी एफिशिएंसी के बेस पे मिलेंगे, मतलब आपने कितना काम किया। तो यहाँ पे होता है टोटल वर्क, इसने कितने दिन में काम किया, और ये होता है आपका टोटल वर्क, और यहाँ लिखी जाएगी एफिशिएंसी। तो इसका मतलब इनको इस एफिशिएंसी से पैसे मिले, इसका मतलब ये इनकी काम करने की एफिशिएंसी है। तो यहाँ पे है 3:2। क्लियर। अब हम टोटल वर्क कैसे निकालें, कैसे निकलता है टोटल वर्क। हमेशा जो यहाँ वैल्यू आएगी उससे इसको डिवाइड किया जाता है। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास टोटल काम आ जाएगा। यहाँ पे 2 नहीं लिख सकते, P और Q दोनों का है, तो दोनों की वेजेस कितनी है 3 और 2 5, तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। P और Q दोनों की है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए आप एफिशिएंसी और जितने दिन में वो काम को करता है दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6 5 30, तो 30 आ जाएगा टोटल वर्क। देखिए अब आप 30 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 5 ही आंसर आएगा। इसका मतलब T की वैल्यू कितनी रही होगी कि यहाँ 3 आ गया। 30 से 3 को डिवाइड कर दीजिए, इसका मतलब P को 10 दिन लगते हैं उस काम को कंप्लीट करने में। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर। X kg ऑफ वेराइटी A है, हमें नहीं पता कितना है। X kg इन्होंने मान लिया कि स्टार्टिंग में X किलो है, ठीक है। X kg हो गया, लेकिन वो किस हिसाब से बेचा जा रहा है 8 पर kg, मतलब 8 रुपये के हिसाब से उसको बेचा जा रहा है। क्लियर। मतलब पर kg के 8 रुपये। वहीं पे दूसरी क्वांटिटी है जो 3 किलो है, उसको बेचा जा रहा है X + 8 kg के हिसाब से। क्लियर।
अब बोला कि जब दोनों वेराइटीज़ को मिक्स कर दिया जाए तो मिक्सचर जाएगा 12.5 रुपये पर केजी, मतलब 12.5 रुपये का 1 kg बेचेंगे, उसमें उसको 25% का प्रॉफिट होगा। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि अगर वो प्रॉफिट ना कमाए तो, अगर वो 12.5 रुपये का बेच रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है, जितने का प्रॉफिट हो रहा हो वो वैल्यू लिख दीजिए 100 में ऐड करके, मतलब 125। तो अगर मैं इसको कट करूं तो कितना आ गया, इसका मतलब अगर वो प्रॉफिट पे ना बेचे तो वो चीज़ जाएगी उसकी 10 रुपये की, 10 रुपये की उसकी चीज़ बिकेगी। सबसे पहले हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि उसकी प्राइस हो गया पर केजी 10 और टोटल क्वांटिटी कितनी है, x और 3, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं x और 3 kg हैं और 10 रुपये का बिक रहा है, ये वैल्यू हो गई। अब हम इधर किसके इक्वल रखेंगे, जो पहले वाली क्वांटिटी है 8x प्लस में 8x प्लस 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x प्लस 24, तो यहाँ से 11x और इस साइड से 10x सब्ट्रैक्ट करेंगे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 माइनस 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6, इसका मतलब हमारे पास x की वैल्यू है 6। आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर आपको ये 10 नहीं निकालना तो आप क्या करिए, इस वैल्यू को भी आप क्या करिए 100 नहीं, आप इसको 125% मान के चलेंगे कि 125 के बाद इतनी है, एक्चुअल वैल्यू निकाल लीजिए, बहुत आसानी से कर पाएंगे आप। जब भी क्वांटिटी एंड उसको पर केजी को मल्टीप्लाई किया जाता है तो टोटल वैल्यू आ जाती है। मान लीजिए कि आप 5 kg एप्पल्स लेके आए हैं एंड आप 200 रुपये किलो लेके आए, तो आप क्या करेंगे 200 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1000 रुपये, ऐसे निकालता है। 29 नंबर देखिए, इन हाउ मैनी वेज, कितने तरीके हैं 5 मैन एंड 2 वुमेन्स बनाने के, आउट ऑफ द टोटल 8 मैन एंड 4 वुमेन, टोटल 8 आदमी हैं जिसमें से हमें 5 मैन बनाने हैं, टोटल 4 विमेंस हैं जिसमें से हमें 2 विमेंस बनानी है। जब भी एंड दिया हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 मैन एंड 2 वुमेन्स, अगर और दे रखा हो तो हम ऐड करेंगे, इस चीज़ को याद रखिए। सबसे पहले आपको जितने मैन टोटल हैं, तो टोटल हैं 8, सी लगा के जितने बनाने हैं उतने कर दीजिए, विमेंस है 4, सी लगा के 2। अब इस सी को सोल्व कैसे करना है, देखिए नीचे दे रखा है आपको 5, तो इस वैल्यू को 5 तक खोल दीजिए। वैसे तो ये 8 फैक्टोरियल है लेकिन इसको 5 तक खोलने का क्या मतलब है, 8 7 5 4 3, मतलब 1 2 3 4 5, आपको 5 टर्म्स लिखनी है, 5 वैल्यूज़। डिवाइड करिए, अगर 5 है तो तब तक लिखते रहिए जब तक 1 ना आ जाए। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम करें, यहाँ पे 2 है तो इसको 2 बार ओपन करिए, 4 और 3 बस, और नीचे 2 है तो 2 को जब तक 1 ना आ जाए। इसको सोल्व करते हैं, ये वैल्यू इससे एग्जैक्टली सॉरी ये 3 मैंने गलत काट दी, ये दोनों कट हो गए, 3 से ये 3 कट हो जाएगा, 2 से कट करें तो 1 सेकेंड, 8 7 6 लिखना था, मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, 1 सेकेंड, 8C 5 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 4C2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 7 6 5 4, 5 तक ओपन कर दिया, ये हो जाएगा 5 4 3 2 1 एंड नेक्स्ट हो जाएगा 4 3 एंड डिवाइड में 2 इंटू 1। अगर हम इसको कट करें तो ये दोनों इससे कट हो जाएंगे एंड ये इस पर कट, 856 56 और 6 के मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 336, ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं 30th क्वेश्चन, द रेट ऑफ द प्रीवियस एंड द करंट सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज़। सबसे पहले क्या दे रखा है, प्रीवियस एंड करंट, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें सैलरी दे रखा है, ठीक है। ये सबसे पहले है प्रीवियस मतलब पहले वाली, और ये इसकी करंट सैलरी है। सैलरी कितने रेशो में है, 3:4 की फॉर्म में। वहीं पे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ क्या दे रखे हैं, पहले थे 5 और अब हैं 3 एम्प्लॉयज़। इनको प्रॉफिट हुआ है 90,000 रुपये का, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है 90,000 रुपये का। बताइए कि पिछले साल उनका क्या खर्चा था सैलरीज़ के ऊपर, एम्प्लॉयज़ की सैलरी देने में उनको कितना खर्चा लग रहा था पिछले साल। सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब पहले सैलरी और एम्प्लॉयज़ कितने थे 15, अब सैलरीज़ और एम्प्लॉयज़ मिला के कितने हैं, 4 या 12, कितने का रेशो का गैप आ गया इनके बीच में, 3 रेशो का गैप आ गया। तो 3 रेशो का गैप मतलब पहले 15 पैसे खर्च करने पड़ रहे थे, अब ये 12 खर्च कर रहे हैं। इसका मतलब ये प्रॉफिट, इसको अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो 1 रेशो की वैल्यू आ जाएगी 30,000 रुपये। क्लियर। अब इन्होंने पूछा है कि पिछले साल कितना खर्चा था, प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर किस रेशो में खर्चा था 15 में, तो हम इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4,50,000 रुपये का पहले खर्चा था। अगर अब पूछे तो हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 मतलब 3,60,000, तो अभी आंसर आपका 45।
4,50,000 रुपये। तो ये हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। IBPS PO प्रीलिम्स मॉक टेस्ट था टेक्स्ट बुक का। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।